जय श्री कृष्ण। हाँ साथियों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। तारीख 26/8/2024, दिन सोमवार समाप्त है। मंगलवार रात 12:01 पर हमारे श्री कृष्ण जी का पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतरण हुआ था जेल में, जो हमारे आराध्य देव श्री कृष्णचंद्र जी हैं। क्या कहना है, देवकी जी के यानी देवकी जी से इनका अवतरण हुआ था जेल में। देवकी और वसुदेव जी जेल में थे। इनके हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां पड़ी थी, पहरेदार लगे थे, जेल में ताले लगे थे। इनका जो भाई था कंस, देवकी जी का सौतेला भाई कंस, आप सभी लोग जानते हैं, वेद पुराणों को पढ़ा है, किताबों को पढ़ा है। वो बहुत बड़ा अत्याचारी था। वो पूजा पाठ, जप तप, हवन यज्ञ आदि कुछ होने नहीं देता था। जहां कहीं भी ये उत्सव होता था वहां पहुंच करके बहुत बड़ा उधम मचाता था। देवकी जी जब थोड़ी सयानी हो गई तो इन्होंने मना किया कि भाई देखो, कोई प्रभु का नाम ले रहा है, श्रीमन नारायण नारायण जाप कर रहा है, कोई राधे कृष्णा कह रहा है, कोई जय श्री राम बोल रहा है, इसमें आपको क्या तकलीफ हो? अपने मुंह से कह रहा है, कहने दो उसको। कंस ने कहा कि मेरे रहते हुए कंस का जयकारा होना चाहिए, यहां वही कोई राधे कृष्ण कोई नहीं है, राम कंस भगवान है मथुरा का। बहुत मना किया देवकी जी ने, लेकिन वो माना नहीं। जब वो सयानी हो गई दोस्तों, तो देवकी जी के योग्य उसने वर खोजा, श्री वसुदेव जी के साथ उसका विवाह कर दिया और विवाह करके बहुत सारा धन दिया। विदाई में तमाम रथ घोड़े, मड़िया, सोना चांदी, नौकर चाकर इत्यादि दिया। और बहन देवकी और बहनोई वसुदेव जी को जब अपने रथ में बिठाया, भेजने के लिए लेकर मथुरा से चला उसके ससुराल के लिए। संयोग बस देखिए दोस्तों, आकाश से आकाशवाणी होती है कि आय कंस, आज तू जिस बहन को अपने हर्षोल्लास के साथ रथ में बिठाए हुए भेजने के लिए लेकर जा रहा है ना, इसके 8वें गर्भ से तू मारा जाएगा। ये सोच करके कंस घबराया, इधर उधर निहारने लगा आकाश की तरफ, लेकिन आकाशवाणी करने वाला दिखाई नहीं पड़ा उसको। तब उसने विचार किया कि अब क्या करूं मैं। उसने अपनी तलवार निकाला और बहन देवकी के बालों को पकड़ करके रथ से नीचे खींच लिया और मारने के लिए उद्यत हो गया। बहन देवकी ने कहा कि भैया कंस, अभी तो आप मेरी विदाई के लिए जा रहे थे बड़े हर्षोल्लास के साथ, अब तुम्हें क्या हो गया? मुझे क्यों मारने जा रहे हो? कोई कारण तो बताओ। उसने कहा, बहन मैंने अपने कानों से सुना, आकाशवाणी हुई है कि आज तू जिस बहन को रथ में बिठाए भेजने लिए जा रहा है ना, उसके 8वें गर्भ से मारा जाएगा। बहन, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता, तुम ही वो कारण हो जिससे मैं मारा जाऊंगा। जब तुम नहीं रहोगी तो मेरा काल कैसे जन्मेगा और मैं कैसे मारा जाऊंगा? ये सोचकर तलवार निकाल लिया और मारने को उद्यत हुआ। वसुदेव जी भैया हाथ जोड़कर आ गए, रथ से वो भी कूद पड़े। अरे ना 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 बाबा, ये क्या कर रहे हो? तुम तो एक सूरवीर हो, राजा हो, और ये तुम्हारी बहन है, बहन ब्राह्मण के समान होती है, और वीर सूर प्रतापी राजा ये स्त्रियों पर वार नहीं करते। क्या कर रहे हो? अनर्थ करने जा रहे हो, कारण बताओ। कंस ने वही कारण बताया। वसुदेव जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें देवकी से तो डर है नहीं, उसके बालकों से तो डर है। मैं उसके हर बालक को वादा करता हूं, वचन देता हूं तुम्हें कंस महाराज, इस देवकी के हर बालक को ला करके तुझे दे दूंगा और तुम उसे मार डालना। लेकिन भैया देवकी को मेरे लिए छोड़ दो, मेरी शादी हुई है, लोग हमारे वहां क्या सोचेंगे कि विदाई हुई हो, क्या कारण हुआ जो कि
दुल्हन को मार दिया गया, देवकी को मार दिया गया। कंस इस बात पर मजबूर हो गया, लेकिन कहा जाने नहीं दूंगा बहनोई साहब मैं आपको। वही ले गया मथुरा में, अपने जेल में डाल दिया। बहन बहनोई को हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़िया पहना दिया और ताले लगा दिए, पहरेदार लगा दिए। कहा देखते रहना, जब भी देवकी की कोई संतान होगी तो मुझसे आकर बताना, धोखा ना होने पाए पहरेदारों, कान खोलकर सुन लो। अब भैया कुछ दिन व्यतीत हो गया। देवकी जी की एक संतान होती है, जिसे वसुदेव जी देवकी से छीन करके ले जाते हैं और कंस को देते हैं। कंस बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा बहनोई साहब आप वचन के बहुत पक्के हैं, मुझे विश्वास है, लेकिन मुझे इस बालक से कोई डर नहीं। मैंने अपने कानों से सुना है, उस बात पर अमल करूंगा, विश्वास करूंगा कि देवकी के 8वें गर्भ से मैं मारा जाऊंगा। ले जाओ इस बालक को। वसुदेव जी उस बालक को लेकर वापस चले आते हैं। तब तक श्रीमन नारायण 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 करते हुए नारद जी बीड़ा बजाते हुए पहुंच जाते हैं कंस के पास और पूछते हैं कि क्या वसुदेव जी तुम्हारे पास कोई संतान लाए थे? कहा हाँ, एक देवकी का प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ जिसको लाए हैं। कहा क्यों वापस कर दिया उसको? अरे कहा उससे मुझे क्या डर है, मैं तो 8वें गर्भ से मारा जाऊंगा। नारद जी ने 8 पंखुड़ी वाला कमल का फूल लिया और लगे घुमाने दोस्तों, और गिनाने लगे कि इधर से गिनिए, फिर उल्टा गिनते गिनाया, मूर्ख बना दिया कंस को नारद जी ने। और उसी उलट फेर में कंस मजबूर हो गया, उसने उस बालक को ला करके मार दिया। ऐसे ऐसे करके देवकी के 6 बालकों को मार दिया कंस ने। 7वें गर्भ में शेषनाग बलराम जी आते हैं, जिसको माया के द्वारा रोहिणी के घर में प्रवेश कर दिया। अब 8वें नंबर पर भगवान कन्हैया अवतरित होते हैं जेल के अंदर। जिनके माता पिता के हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़िया पड़ी हो, जेल में ताले लगे हो, पहरेदार लगे हो, वो पार ब्रह्म परमेश्वर आज जन्म ले रहा है। उसी के जन्मोत्सव पर हम लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं। सारा संसार मथुरा वृंदावन में तो क्या कहना, हरे कृष्णा हरे राधे, आनंद ही आनंद है। इसी पावन पर्व पर हम आप लोगों के समक्ष 1-2 लाइन का मंगल गीत भी पेश करेंगे, बगैर कोई साजबाज के। आप लोग सुनिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों। हरे धानी धानी भाग्य सोदा जी, कान्हा जी जानम लेहले, कान्हा जी जानम लेहले हो। हरे राम कान्हा के, हाँ राम कान्हा के देखी के जानमवा, तो सब कोई हर से, हर सब कोई हर से हो। हर भादों की रिम झिम बादरिया, झमाझम बरसे, झमाझम बरसे हो। हरे राम चम चम, हा राम चम 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 के बिजुलिया। अरे देखी मन डर पे, देखी मन डर पई हो। हर नंद जी मनावे देखो खुशियां। जब वसुदेव जी सूप में लिटा करके कन्हैया जी को नंद बाबा के घर ले जाते हैं, वहां से महामाया कन्या को लाते हैं, तो वहां नंद बाबा के वहां खुशियां मच जाती हैं, सुबह होता है तो। अरे नंद जी मनावे देखो खुशियां, अरे दान करे सोनवा, दान करे सोनवा हो। हरे रामा यशोदा माई, हा राम अरे यशोदा माई भई है निहाल। अरे देख के लालनवा वे, देख के लालनवा हो। और धरती माता भी बहुत व्याकुल थी अत्याचार से, पाप से, वो भी प्रसन्न हो जाती है जब प्रभु का अवतरण होता है दोस्तों।
हर धरती भई है खुशहाल, हर देवता मने हर्ष, देवता मने हर्ष हो। हरे राम चढ़ चढ़ हा राम, चढ़ चढ़ गगन विमान, अरे देव फूल बरसे, अरे देव फूल बरसे हो। हरे राम चढ़ चढ़ हा राम, अरे चढ़ चढ़ गगन विमान, देवता फूल बरसे हो। देवता लोग भगवान कन्हैया जी का जन्म सुन करके, पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतरण सुन करके आकाश मार्ग से दुनुबिया बजाते हैं, शंख बजाते हैं, स्तुति करते हैं और फूल बरसाते हैं, जय जयकार करते हैं। जब कन्हैया जी का जन्म नंद बाबा के नगरी में फैलता है कि लड़का हुआ है, तो वहां सभी लोग आते हैं, माताएं बहनें, तमाम स्त्री पुरुष आते हैं और सब बधाई देने आती हैं, न्यौछावर डालने आती हैं। माताएं बहनें क्या कहती हैं, धगरिन भी आती हैं। और कृष्ण जन्म सुनिया जी, यशोदा माई दे दो बधाई। और कृष्ण जन्म सुनिया जी, यशोदा माई दे दो बधाई। हरियाणवा भी दे दो मैया, धनवा भी दे दो, हरियाणवा भी दे दो मैया और धनवा भी दे दो। अरे सोनवा दिया लुटवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे सोनवा देखो लुटवाई, यशोदा माई दे दो बधाई। अरे वढ़नी भी दे दो मैया, और चुनरी भी दे दो, वढ़नी भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। अरे लहंगे की दे दो सिलाई, क्या कहती हैं, अरे लहंगा की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे लहंगा की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तो बेसरूप सिंह और मगन भरे खूब, बेसरूप सिंह और मगन भरे खूब, और कीर्तन रखे हैं बनाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे हरि की लीला हम गाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।